वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी द एलियन सप्लीमेंट्री का 4th चैप्टर द कॉप एंड द एंथम। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिसमें आपने जैसा एक्सपेक्ट किया हो उसका उल्टा हुआ हो? इफ सो, यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसा है तो आप उस कठिन समस्या से वाकिफ़ हो, विच इज़ ऑफनिंग एम्बेरसिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होती है। द स्टोरी दैट यू गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन, और जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर में एक पार्क में सोपी अपनी सीट पर बैठा था और बहुत बेचैन था। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइन हो रहे थे जिससे कि ये पता लग सके कि जाड़ा आ रहा है। बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ। जो चिड़ियाँ थीं वो साउथ की तरफ उड़ रही थीं, क्योंकि जब नॉर्थ में बहुत ठंड होने लगती है तो साउथ में उस समय टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो बर्ड्स उड़कर वहाँ चली जाती हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट। जो लोग थे वो नए नए वूलन क्लॉथ्स खरीद रहे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और जो सोपी था वो बहुत बेचैन था, पार्क में एक सीट पर बैठा हुआ था और वही सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। व्हेन यू सी दिस साइन यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब आपको इस तरह के साइन दिखने लगते हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जाड़ा पास आने को है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। और एक पत्ता जो था सूखा हुआ वो सोपी के पैरों पर आकर गिरा। दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। और ये बहुत स्पेशल साइन था कि जाड़ा आ रहा था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और ये इशारा था कि जितने लोग भी मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं वो तैयार हो जाएं आने वाले जाड़े के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे लोग नहीं रहते थे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, गरीब टाइप के लोग रहते थे, तो इसलिए वहाँ के लोगों को तैयार होने की ज़रूरत थी। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोपी का जो दिमाग था वो ये समझ गया था कि उसको क्या करना है। द टाइम हैड कम। वो समय आ गया है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। और उसको अब इस कोल्ड वेदर से जो है अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसी कारण वो पार्क में बैठा हुआ बहुत बेचैन हो रहा था कि अब वो आने वाले जाड़े के लिए क्या करे। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो उम्मीदें थी आने वाले जाड़े के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बहुत ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज और द बे ऑफ नेपल्स। तो सोपी जो था वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि वो सेल करके शिप में कहीं चला जाए, या फिर वो सदर्न स्काई में जैसे कि चिड़ियाँ उड़ के सदर्न एरिया साउथ में चली गई थी, या फिर बे ऑफ नेपल्स जहाँ पे जो वेदर है वो मॉडरेट रहता है वहाँ चला जाए। वो कुछ ज़्यादा खास नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड। वो बस चाहता था कि जो ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है 3 महीने वो वहाँ जाके काटे। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, क्योंकि रोज़ उसको खाने के लिए भोजन मिलेगा और रात को सोने के लिए बिस्तर। इससे ज़्यादा सोपी की चाहत नहीं थी। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। और 3 महीने काफ़ी थे जो ठंडी हवाएं हैं नॉर्थ की, वहाँ से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में वो सोपी यही नहीं चाहता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता था। फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर्स होम। और सालों से ब्लैकवेल आइलैंड में जो जेल है वही उसका घर होता था जाड़ों के समय में। रिचर्ड न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जितने भी वहाँ के अमीर लोग थे न्यूयॉर्क के, वो प्लान करते थे फ्लोरिडा जाने के लिए या फिर मेडिटेरियन सी के किनारों पर जब जाड़े होते थे तो वो वहाँ चले जाते थे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और लेकिन सोपी जो था वो छोटे छोटे प्लान ही बनाता था आइलैंड पर जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम। और समय अब आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night in the park.
और जो बंडल बना रखे थे उसने न्यूज़पेपर के, वो कोट की आर्म्स में और पैरों में घुसेड़ कर वो बैठा था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था उसकी ठंड को भगाने के लिए और रात पार्क में बिताने के लिए। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसीलिए सोपी जो है वो आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। काफ़ी सारी जगह थी शहर में जहाँ पर वो जा सकता था भोजन के लिए, रात को सोने के लिए। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और वहाँ उसे मिल भी जाती। बट ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, लेकिन उसके लिए उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और इसलिए वो वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहा था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसको लगता था कि इससे बेटर तो ब्लैकवेल आइलैंड में प्रिजन में जाकर रहना है। वहाँ पे हमको बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ेगी, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग नहीं जाना पड़ेगा, और रोज़ खाना भी मिल जाएगा और रात को सोने के लिए जगह भी मिल जाएगी। सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, अब सोपी को अंदर से बड़ा प्राउड फील हो रहा था। If he went to any of these places, there were certain things he had to do. अगर वो इन जगहों पर जाएगा तो उसे कुछ काम करने होंगे। In one way or another, एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से। He would have to pay for what they gave him. क्या उसको इन चीज़ों के लिए कुछ पैसे देने होंगे? They would not ask for him for money. नहीं, वो जो हैं उससे पैसे के लिए नहीं कहेंगे। But they would make him wash his whole body. लेकिन उनकी ये शर्त होगी कि मैं रोज़ नहाऊं। They would make him answer question. जो भी वो क्वेश्चन करेंगे मुझे उसके उत्तर देने होंगे। They would want to know everything about his life. और वो मेरे पूरे जीवन के बारे में मुझसे पूछने की कोशिश करेंगे। No, prison was better than that. नहीं नहीं, जेल जो है वो इससे बहुत बेटर है। The prison had rules that he हैव टू फॉलो। तो प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूल्स तो होंगे और उसको फॉलो करने होंगे। बट द प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन वहाँ पर जो भी मेरे जीवन है वो मेरा खुद के लिए होगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, और सोपी ने ये निश्चय कर लिया कि वो आइलैंड पर ही जाएगा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, और ये करने के बहुत सारे आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और सबसे मज़ेदार तरीका था कि वो एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाता और रात का खाना खाता। देन ही वुड से दैट ही वुड नो मनी टू पे, और फिर वो ये कहेगा कि उसके पास चुकाने के लिए तो पैसे ही नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर पुलिस बुला ली जाएगी। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और ये बहुत सब शांति से हो जाएगा, जो पुलिस है उसे अरेस्ट कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू अ जज एंड जज वुड डू द रेस्ट, और फिर वो उसे जज के पास ले जाएंगे और जज उसको सज़ा सुना देगा। Soapy left his seat and walked slowly out the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. और फिर उसने वहाँ से अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे मैडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा, जहाँ पे जो ग्रेट स्ट्रीट है जो ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू पर मिलती है, वहाँ की तरफ चल दिया। He went across this wide space and started north on Broadway. और फिर उसने वो जगह को पार किया और फिर ब्रॉडवे की तरफ चल दिया। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और फिर वो एक बहुत बड़े चमकते हुए बिजली से चमकते हुए रेस्टोरेंट की तरफ रुका। This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. और यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो कि अच्छे कपड़े पहन होते हैं दिखाई पड़ते थे हर शाम को। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट, और सोपी को ऐसा लगता था कि पैरों के ऊपर वो अच्छा दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ, ही इफ़ ही कुड गुड गेट अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। और उसको लगता था कि उसका चेहरा जो है साफ़ सुथरा है, उसका कोट भी बढ़िया है, और अगर वो टेबल उसको मिल जाएगी कोई भी, तो उसको विश्वास था कि उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और उसको लगता था कि टेबल जब वो बैठ जाएगा तो टेबल के ऊपर का हिस्सा जो उसका शरीर का दिख रहा होगा वो बढ़िया है, तो कोई उसको परेशान नहीं करेगा, कोई उसको पहचानेगा नहीं। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर, और जो भी वो कुछ कहेगा वेटर उसको ला के दे देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट, और फिर वो सोचने लगा वो क्या क्या मंगाएगा, क्या क्या खाएगा। उसके सामने सारा का सारा डिनर जो था वो उसके मतलब आंखों के सामने था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं थी उसकी।
He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for journey to his winter home. और वो ये सब तैयारी कर रहा था और सोचता हुआ चल रहा था कि किस तरीके से वो प्रिजन के लिए तैयार होगा, मतलब जेल जा सकेगा. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शू एंड टॉर्न क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग. और जैसे ही सोपी ने पैर रखा रेस्टोरेंट के दरवाजे पर, तो जहाँ वो हेड वेटर जो था उसने ये देख लिया कि उसके जूते फटे हुए हैं और जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं और कवर्ड हैं, उसके पैर जो हैं कवर्ड हैं. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड द एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. और स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स ने, मतलब जो वो बिल्कुल तैयार लोग थे, उन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसको बाहर कर दिया रेस्टोरेंट से. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. सोपी ने ब्रॉडवे छोड़ दिया. इट सीम दैट हिज मोस्ट ईजी वे इज टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. और उसने कहा ये जो आसान तरीका है, मुझे नहीं लगता ये मुझे आइलैंड पहुंचा सकेगा. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. उसे कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा. एट द कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो. और कॉर्नर पे ही 6th एवेन्यू के पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें कांच की खिड़की लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइट जल रही थी. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. और सोपी ने बड़ा सा स्टोन उठाया और उसको खिड़की के ऊपर दे मारा. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. और इतनी आवाज़ से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए. द कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. और सबसे पहले वहाँ पुलिस ही आई. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी वहीं खड़ा रहा. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप. और उसने मुस्कुराहट दी अपनी जब उसने पुलिस को देखा. वेयर्स द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप. तो पुलिस ने पूछा कौन है वो आदमी जिसने किया है. Don't you think that I might have done it? said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. और सोपी ने कहा आपको नहीं लगता ये सब मैंने किया है. और वो बहुत फ्रेंडली और खुश था. तो कॉप के माइंड में आया, उसने कंसीडर किया कि सोपी तो नहीं हो सकता, ये इतना फ्रेंडली कैसे हो सकता है और मतलब इतना खुश कैसे हो सकता है. द मैन हु ब्रेक डाउन द विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक द कॉप्स. क्योंकि जिस आदमी ने विंडो तोड़ी होगी वो रुक के बात थोड़ी करेगा पुलिस से. दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन. और वो तो यहाँ से इतनी तेज़ी से भाग जाएगा जितनी तेज़ी से यहाँ से भाग सकता है. द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग. तो तभी पुलिस ने एक थोड़ी दूर पर सड़क पर एक आदमी को भागते हुए देखा. ही रन आफ्टर हिम. और पुलिस जो थी उसके पीछे पीछे भाग गई. एंड सोपी सिक एट हार्ट वॉकड स्लोली अवे. और सोपी का जो दिल था वो टूट गया और वो जो है धीरे धीरे फिर चलने लगा. ही हैड फेल्ड 2 times. उसे 2 बार असफलता मिली थी, 2 बार वो फेल हो गया था. अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट. और सड़क के पार एक और रेस्टोरेंट था. ही वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑफ ब्रॉडवे. वो इतना बढ़िया नहीं था जैसे कि ब्रॉडवे में था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. जो भी लोग वहाँ जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे. उसका खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शू एंड हिज टॉर्न क्लॉथ्स एंड ही नो वन स्टॉप्ड हिम. और उसने कहा यहाँ पे मुझे कोई नहीं रोकेगा. तो वो अपने जूतों के साथ और फटे हुए कपड़ों के संग वहाँ चला गया. ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड सून ईटिंग अ बिग डिनर. और वहाँ जाके वो एक टेबल पर बैठ गया. उसने जल्द ही एक बहुत बड़ा खाना, रात का भोजन मंगवाया और उसने खाना शुरू कर दिया. When he had finished, he said that he had no money. और जैसे ही उसने डिनर फिनिश किया तो उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं चुकाने के लिए. Get busy and call a cop. सेट सोपी. तो सोपी ने कहा टाइम मत वेस्ट करो, एक पुलिस को बुला लो. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग. बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो. नो कॉप फॉर यू सेट द वेटर. तो वेटर ने कहा नहीं तुम्हारे लिए कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है. एंड कॉल्ड अनदर वेटर एंड द 2 वेटर थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. और उसने दूसरे वेटर को बुलाया और दोनों वेटर ने मिलकर सोपी को सड़क के दूसरे किनारे बाहर फेंक दिया. He stood up slowly. सोपी धीरे से उठा. 1 part at a time and beat the dust from his clothes. और फिर उठकर उसने अपने कपड़ों से धूल को झाड़ा. Prison seemed only a happy dream. अब वो सोच रहा था जेल जो है वो एक बस बहुत अच्छा सपना ही रह जाएगा. The island seemed very far away. और जो आइलैंड है वो तो मुझे बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है. The cop who was standing near laughed and walked.
और जो कॉप था, पुलिस वाला था, एक पास में खड़ा था, वो उसकी तरफ हंस रहा था और फिर हंसते हंसते वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और सोपी ने फिर से वहाँ से चलना शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर, और जब वो रुका तो उसके पास में बहुत सारे थिएटर थे। थिएटर यानी जहाँ पे मूवीज़ चलती हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट आर मोर जॉयफुल देन अदर पार्ट्स। और ये जो शहर का हिस्सा था, ये शहर बाकी शहर से बहुत ज़्यादा ब्राइट था, बहुत लाइट्स थी यहाँ पर, और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे। तो ये शहर का एक बहुत जॉयफुल पार्ट था। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट मूव हैप्पीली इन द विंटर एयर, और जाड़े की ठंडी हवा में यहाँ पे जितने भी आदमी और औरतें थे वो अपने महंगे महंगे वार्म कोट पहनकर घूम रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, सोपी को फिर एक बहुत अचानक किसी डर ने पकड़ लिया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, और अब कोई पुलिस वाला उसको पकड़ने नहीं जा रहा है। ये तो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।